Students, this is Amandeep Kaur. Today we are starting our revision schedules. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका यूनिट कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड यूनिट. तो अब हम दोबारा से इन सब की रिवीजन शुरू करेंगे फ्रॉम यूनिट 1. आप यूनिट 1 में आपका फर्स्ट चैप्टर था रिसोर्सेज. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग कि अब जैसे आप लोग लॉकडाउन के टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, तो आपका सबसे मेन जो रिसोर्स है स्टडी करने का वो क्या है? मोबाइल फ़ोन इज़ योर रिसोर्स. जो आप मोबाइल फ़ोन है वो आपका रिसोर्स है. इस टाइम पे आपका जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं स्टडी के टाइम पे वो मोबाइल फ़ोन है. अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन ही अवेलेबल नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि इट्स पॉसिबल फॉर यू स्टडी इन द लॉकडाउन, कि स्टडी आप लॉकडाउन के टाइम पे स्टडी कर पाएंगे. आपका रिसोर्स क्या है इस टाइम पे? मोबाइल फ़ोन. होप आपको रिसोर्स का मीनिंग ऐसे ही क्लियर हो गया होगा. We just saw that we use and depend on lot of things in our life to live our life comfortable. जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते भी हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीने के लिए, लाइफ को स्पेंड करने के लिए. लैंड का यूज़ करते हैं फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ. लैंड का यूज़ हम किस किस तरीके से करते हैं? फॉर फील्ड्स का मतलब कि अपने खेतों में गेहूँ उगाने के लिए, बहुत सारे अनाज ग्रीन्स को उगाने के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं. मेडिसिन का यूज़ होता है हमारी लाइफ में कंफर्टेबली लाइफ को स्पेंड करने के लिए. अगर हम किसी भी तरीके से बीमार हो जाते हैं देन वी यूज़ द मेडिसिन. एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ आवर लाइफ. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ का. जैसे कि आप लोग जानते हैं, लेट्स डू एन एक्टिविटी. अगर आप लोग ब्रश करते हैं, जैसे कि आई ब्रश माई टीथ, मैं अपना टीथ ब्रश कर रही हूँ, देन वट रिसोर्सेज आई विल यूज़? वाटर एंड टूथब्रश. मतलब अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, ब्रश आप अपना टीथ कर रहे हो, टीथ को ब्रश कर रहे हो, सॉरी, तो आप लोग क्या यूज़ करोगे? वाटर एंड टूथब्रश. अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप क्या यूज़ करते हो? बस एक आपका रिसोर्स है और एक बस स्टॉप आपका रिसोर्स है. अगर आप कोई भी तरह का गेम खेल रहे हो, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, देन योर रिसोर्सेज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ. बैट बॉल यूज़ करोगे आप, बैडमिंटन यूज़ करोगे, रैकेट यूज़ करोगे, तो अलग अलग तरह के आपके रिसोर्सेज होंगे. स्टूडेंट, लेट्स क्लियर अबाउट द रिसोर्सेज. की रिसोर्सेज होते क्या हैं? वैसे आपको पता लग गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्स का मीनिंग क्या है. मतलब जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ऑल थिंग दैट आर यूज्ड बाय अस टू सेटिस्फाई अवर नीड्स. हमारी जो नीड्स होती हैं, ज़रूरत जो होती है, वो जिस चीज़ से पूरी होती है, दैट इज़ द रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज होते हैं. अब जैसे कि हमने एक्टिविटी की, उसमें हमने देखा कि अगर हम अपने टूथब्रश करते हैं देन वी विल यूज़ द टूथब्रश, वाटर, टूथपेस्ट. अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो उसके लिए हम अलग अलग तरह के जो भी उसके लिए रिसोर्सेज होते हैं, बैट बॉल या बैडमिंटन, रैकेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं. वो क्या है? रिसोर्सेज. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. हमारी जो नीड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू स्टडी एंड लर्न, वो हमारी नीड भी है. जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमारी नीड है, हमें ज़रूरत है स्टडी करने की, पढ़ने की या कुछ नया सीखने की. देन योर रिसोर्सेज आर बुक्स. आपका रिसोर्स होगा, स्कूल आपका रिसोर्स होगा, एंड योर टीचर इज़ अ रिसोर्स. तो ये सब चीज़ें आपकी रिसोर्सेज होंगी आपको अगर पढ़ना है तो. द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर, बहुत तरह के रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पे. जैसे कि रोड है, लैंड, टीचर, हाउस एंड डॉक्टर. डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर देयर. नॉट ऑल रिसोर्सेज आर सेम. मतलब अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं, सभी सेम नहीं होते हैं. एयर, वाटर, प्लास्टिक, सॉइल, अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग रिसोर्स अवेलेबल है. दे ऑल आर कम फ्रॉम द सेम सोर्स. अब हम देखेंगे कि इन सोर्स में इन रिसोर्सेज को बांट भी दिया गया है. थ्री पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है बेस्ड ऑन द सोर्सेज. हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग या सोर्स के अकॉर्डिंग इन रिसोर्सेज को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये तीनों एयर, वाटर, सॉइल एंड लैंड, ये चारों नेचुरल रिसोर्सेज हैं. एंड देन सेकेंड वन इज़ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज. Air, water, soil, land, plastic, cars, toothbrush, teachers, doctors, they all are our resources.
ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, रिसोर्सेज दैट कम फ्रॉम द नेचर, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल, लैंड, दी ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज. एंड द सेकंड वन इज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब जो ह्यूमंस मतलब जो हम लोग बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, प्लास्टिक, कार, टूथब्रश, एनी काइंड ऑफ रिसोर्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर लाइफ इन टूडेज लाइफ, दैट आर द ह्यूमन रिसोर्सेज. अब human made resources. Now the last one is the human resources like teachers and doctors, people with their knowledge and skills. For example, I have a knowledge and skills and abilities to teach you, then I am a human resources. जैसे कि teacher and doctor. Then doctor has the ability to रिकवर योर इलनेस, या किसी भी तरह की आपको अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो आपको रिकवर कर सकता है अपनी एबिलिटीज़ और अपनी नॉलेज और अपनी स्किल से. द यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, अब कुछ ऐसी रिसोर्सेज है जिनकी यूटिलिटी करने की नीड है, मतलब जो जिनकी यूटिलिटी जिनको हमें सेव भी करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हैव यूटिलिटी बिकॉज दे सेटिस्फाई अवर हंगर. हम फ्रूट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, दे हैव द यूटिलिटी एंड बिकॉज दे आर सेटिस्फाई अवर हंगर, क्योंकि वो हमारी भूख जो हमारी हंगर होता है उसको शांत करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं. एंड देन सेकेंड वन इज द सनलाइट. अब सनलाइट की क्या यूटिलिटी है, बिकॉज इट गिव्स एंड सपोर्ट लाइफ, क्योंकि इससे हमें लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है और लाइफ भी मिलती है. लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस भी है. दे हैव an important difference between these two, even though they both have the utility. इन दोनों की यूटिलिटी तो है, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ज़्यादा important डिफरेंस है. We can bought with money. फ्रूट्स कैन बॉट विद मनी. फ्रूट्स हैं, कोई किसी भी तरह का फ्रूट हम लेते हैं, देन वी कैन बाई इट विद द मनी. तो क्या आप सनलाइट को परचेज कर सकते हो मनी से, बाय कर सकते हो? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम. फ्रूट्स कैन बॉट विद मनी, देन इट इज़ द इकोनॉमिक वैल्यू. तो इसकी जो वैल्यू है वो इकोनॉमिकल वैल्यू है. एंड सनलाइट है, उसे हम परचेज नहीं कर सकते, ना ही हम उसे उसको खुद बना सकते हैं. दैट इज़ द नेचुरल, वो नेचुरल है. तो इसकी जो वैल्यू है वो नॉन इकोनॉमिकल वैल्यू है. जैसे कि जो हमारे घर पे मदर है वो हमारे लिए फूड कुक करती हैं, उसकी जो नॉन इकोनॉमिक वैल्यू है, क्योंकि ना ही हम वो खरीद सकते हैं और ना ही हम उसको बेच सकते हैं. और सेलिंग होम कुकड फूड, कि पैसा कमाने के लिए जब बेचा जाता है या उसको पकाया जाता है, दैट हैज़ द इकोनॉमिक वैल्यू. सो स्टूडेंट, रिसोर्स का आपको क्लियर हो गया होगा. अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उनकी वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड की जाएगी. तो स्टूडेंट प्लीज़, जिन बच्चों ने भी लास्ट जो भी आपका होमवर्क हुआ है या लास्ट जो भी वीडियोस आई हैं, जिन बच्चों ने काम नहीं किया है, सो प्लीज़ उसे दोबारा करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये दोबारा रिवीजन शेड्यूल के लिए आपके लिए वीडियोज़ बनाई जा रही हैं. प्लीज़ स्टूडेंट, सपोर्ट अस एंड डू योर वर्क रेगुलरली एंड सेंड ऑन माई पर्सनल विंडो.